उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मंगलवार को पार्टी का जन कल्याण संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसमें पार्टी ने कानून बनाकर गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं होने पर चीनी मिल से ब्याज मिलने, अगले 5 साल सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर, हर परिवार को कम से कम एक रोजगार प्रदान करने, लव जिहाद रोकने के लिए 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना, मां अन्नपूर्णा कैंटीन बनाकर गरीबों को सस्ता खाना, MBBS की सीटों को दोगुना करने और सभी फसलों पर MSP देने जैसे वादे किए हैं। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपना वचन पत्र जारी किया। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। इसमें सभी फसलों के लिए MSP, गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिन के अंदर करने, किसान आंदोलन में शामिल सभी शहीद किसानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण, 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त, 12वीं पास विद्यार्थियों को लैपटॉप, पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करने, बुजुर्गों को हर साल 18,000 रुपए पेंशन, गरीबों के लिए समाजवादी कैंटीन में 10 रुपए में भरपेट भोजन व्यवस्था, 12वीं पास करने पर लड़कियों को 36,000 रुपए देने और सभी मंडल में सैनिक स्कूल बनाने सहित अन्य वादे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर वर्चुअल सभा के जरिए एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के हित के लिए काम करना, जो भी करना उसमें भ्रष्टाचार होना, तुष्टीकरण की राजनीति, योजनाओं में भेदभाव और बरसों तक परियोजनाओं को लटका कर रखना, ये कांग्रेस के 4 काम हैं। एक तरफ भाजपा ने हर वर्ग, हर संप्रदाय के लिए देश की पहली राष्ट्रीय डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा बजट में की है, जिसका बड़ा लाभ उत्तराखंड जैसी पहाड़ी प्रदेशों के लोगों को होगा। वहीं कांग्रेस के लोग जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का जीता जागता सबूत है। उन्होंने कहा कि जितनी ताकत से हम 21वीं सदी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कांग्रेस उतनी ही ताकत से 20वीं सदी में देश को ढकेल रही है। इनके वादे और इरादों से पता चलता है कि ये उत्तराखंड को कहां ले जाना चाहते हैं, ये देवभूमि में क्या करना चाहते हैं। साथियों, जितनी ताकत से हम 21वीं सदी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, देश का दुर्भाग्य है कि नकारात्मक सोच में डूबी हुई, विकृत मानसिक विचारों से प्रभावित कांग्रेस उतनी ही ताकत से देश को 20वीं सदी की ओर धकेलने की कोशिश कर रही है। हम आगे जाना चाहते हैं, वो पीछे धकेल रहे हैं। जरा इनके वादों और इनके इरादों को तो देखिए, ये उत्तराखंड को कहां ले जाना चाहते हैं, ये देवभूमि में क्या करना चाहते हैं। ये लोग जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और सीना ठोक करके कर रहे हैं, बेशर्मी के साथ कर रहे हैं, और देवभूमि में ऐसा करने की इनकी हिम्मत देखिए। ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का जीता जागता सबूत है। और जहां जहां कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दी है, जहर बोया है, जहर। हम कश्मीर का हाल क्या करके रखा है इन्होंने देखा है। हम उत्तराखंड को तबाह नहीं होने देंगे, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण की अपनी आदत को छोड़ना ही नहीं चाहती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ना कोई नीति है और ना इनका विकास करने में कोई विश्वास है। कांग्रेस ने हमेशा देश और प्रदेश को लूटा है। उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति ये है कि वो मुख्यमंत्री घोषित करने की हालत में नहीं है, इसलिए उन्होंने किसी नेता की घोषणा नहीं की है। उनके घर में ही आग लगी हुई है। राजनाथ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ भी की। जहां तक हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का प्रश्न है, वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सौम्य, और उनका नाम भी पुष्कर है। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर
फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। उत्तराखंड में विधानसभा के लिए प्रचार अभियान के अंतिम चरणों में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी तक देवभूमि में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 10 को श्रीनगर, 11 को अल्मोड़ा और 12 को रुद्रपुर में सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 फरवरी को कोटद्वार, रुड़की और खटीमा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अब जबकि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को होने वाले मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को भुनाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि प्रचार के अंतिम चरण में दोनों नेता देवभूमि की जनता से रूबरू होंगे। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं बनाने के बाद उनकी पत्नी नवजोत कौर का दर्द छलक आया। मंगलवार को प्रचार कर रही नवजोत कौर ने कहा कि सीएम कैंडिडेट घोषित करने से पहले राहुल गांधी को मिसगाइड किया गया। सिद्धू ही मुख्यमंत्री पद के उपयुक्त उम्मीदवार हैं। नवजोत कौर ने कहा कि इस बड़ी कुर्सी के लिए एक मापदंड निर्धारित किया जाना चाहिए। सीएम पद के लिए नाम घोषित करने से पहले उसकी एजुकेशन, उसके काम, ईमानदारी को देखा जाना चाहिए। सिद्धू ही कांग्रेस में इस पद के लिए सही उम्मीदवार थे। नवजोत कौर ने कहा कि वो ये सब इसलिए नहीं कह रही कि सिद्धू उनके पति हैं, बल्कि उनका मॉडल काफी अच्छा है। अगर वो सीएम बन जाते तो 6 महीनों में पंजाब की दिक्कतें दूर हो जाती।